अस्सलामुअलैकुम वियर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चांद रात और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी ईद की खुशियां नसीब फरमाए। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांद रात के दिन लड़कियां जो हैं वो या तो मेहंदी लगवाती हैं या पार्लर जाती हैं या शॉपिंग करने जाती हैं। लेकिन हमने जो चांद रात है वो कुछ डिफरेंट तरीके से मनाई है, जो कि आपके सामने है कि हमने चांद रात को ये हलवा पकाते हुए चांद रात गुजारी है। तो यहाँ पर जो है वो मैं चकवाली हलवा पका रही थी, तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको हमारे व्लॉग देखने का कुछ फ़ायदा भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने गंदम का दलिया लिया था 1 किलो और उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद 1 किलो घी डाल के तो इसको अब मैं यहाँ पर पका रही हूँ। तो इसको हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर जो घी हमने डाला है वो ये जो दलिया है वो घी छोड़ दे और दलिए की भूनने की खुशबू आने लगे। तो इतनी देर हमने पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ दिया था और इसके साथ ही हमने जो है वो चीनी का शीरा जो है वो पानी के साथ ज़्यादा पानी के साथ बनाया था। तो तकरीबन इसके अंदर जो पानी था वो 3 से 4 लीटर के करीब हमने पानी डाला था, जो कि यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे और साथ ही हम इसको मिक्स भी कर रहे थे। तो इसको पानी को डाल के तो फिर इसका हमने पानी खुश्क करना है और फिर जब तक ये जो दलिया है वो घी छोड़ न दे तब तक हमने इसको पकाना है। आप चाहें तो इस दलिए को पानी के अंदर भिगो के रख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर जो है वो दलिया हमारा तकरीबन पानी उसका खुश्क हो चुका था। तो हमने आधा किलो इसके अंदर जो है वो दूध डाल दिया था और हाफ़ कप जो है इसके अंदर हमने रूह अफ़ज़ा डाली है और इसको हम मिक्स करते हुए हम इतना पकाएंगे कि ये घी छोड़ दे। तो फिर जो हमारा दलिया है जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे हलवे ने जो है वो कितना घी छोड़ दिया है और इसके ऊपर अब हमने नट्स वगैरह डाल दिए हैं और जो एक्स्ट्रा घी है वो हम इसका ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो आप भी अगर इस हलवे की रेसिपी आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ये जो ऑयल है वो घी है वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमने अलग से निकाल लिया था घी। और ये जो है वो ईद का दिन था और मैं जो है वो बड़ा गोश्त पका रही थी, यानी मोटा गोश्त बना रही थी गाय का। तो यहाँ पर इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इस तरह फिर जो है वो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी अलग से रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ जो है ये चीज़ें मैंने तैयार की हैं, हलवा था, सालन था और रायता था। और इनको अब मैं जो है वो पैक कर लूँगी क्योंकि मैं अपनी बहन के घर जा रही थी। तो हम लोगों ने खाना वहाँ पर ही उनके साथ खाना था। तो मैंने उससे कहा था कि कुछ जो चीज़ें हैं वो हम लोग बना लेंगे और कुछ तुम बना लेना। तो इस तरह फिर उसके लिए भी आसानी हो जाएगी क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे थे तो सारी चीज़ें उसके लिए बनाना मुश्किल था। तो अब मैं जो थी वो खाना तैयार कर चुकी थी और अब तैयार होने लगी थी। तो ये मेरा ड्रेस था जो कि नया तो नहीं था क्योंकि मैंने इस दफ़ा जो है वो न्यू कपड़े नहीं पहने थे बल्कि पिछले साल के मेरे थे। तो मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ क्योंकि हमने कहीं पे इतना ज़्यादा आना जाना नहीं था, तो इसलिए फिर ये पहन लिए थे। और अब मैं आ गई थी अपनी सिस्टर जो है उसके घर और यहाँ पर उसने जो बिरयानी थी वो दम पे रखी हुई थी। तो उसने मुझे कहा है कि चेक करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी बिरयानी पकी थी, ऐसी शायद आपको बाज़ार से भी ना मिले जो टेस्ट वाइज थी। और अब हमने जो है वो टेबल पे खाना लगा दिया था। तो ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी कस्टर्ड जिसको जेली के साथ डेकोरेट किया हुआ था और ये उसने बिरयानी बनाई थी। और यहाँ पर जो है ये जो मैं सालन बना के लेके गई थी वो था और हलवा था जो मैंने बनाया था और रायता था। जी गाइस, तो ये है मेरी भांजी इंशरा मनाहिल और ये है आयश। आयश हेलो करो। हेलो। इंशरा हेलो। जी, तो कितने रोज़े रखे हैं आपने बताएं ज़रा इंशरा। 6। 6 रोज़े रखे हैं।
और वज़न कितना कम किए? 2 किलो। इसने 6 रोज़े रख के 2 किलो वज़न कम कर लिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग पूरा महीना जिन्होंने रोज़े रखे हैं तो उनका कितना वज़न कम हुआ है, बताना है कमेंट करके। और इंस्टा का अपना भी यूट्यूब चैनल है तो उसको भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। इंस्टा नाम बताओ। नेम है कि मिनाहिल एंड मिराल। आप मेरा भी ईद का व्लॉग देखना। इसमें मेरे दोनों भाई नहीं आए थे, सिर्फ मैं आई थी। अभी मेरा छोटा भाई आ रहा है और मैं अभी उसको लेके आती हूँ। ये मेरा छोटा भाई है। और कितने रोजे रखे हैं? एक रोज़ा रखा है। और चिड़ी रोज़े कितने रखे हैं? 3। 3 रखे हैं। अच्छा जी, सबको ईद मुबारक बोलो ऊंची आवाज़ में। ईद मुबारक। मेरे ब्लॉग में भी इसने रोजा रखा था, आप देख लो। मुंह क्यों छुपा रहे हो? शर्म आ रही है हैं? अभी जो मेरी छोटी बहन आ गई है, इसकी जो छोटी सी कल मैंने रात को चूड़ियाँ लाई थी और इसने अभी जो फ्रॉक उतारा क्योंकि इसको चुभ रहा था, फिर मैंने इसको जो कपड़े पहनाए। मिराल ईद मुबारक को नहीं आता इसको तो बोलने। अच्छा अच्छा बोल रही है ईद मुबारक। आपकी तरफ देख लीजिए। पापा इधर नहीं है। मिराल क्या बोल रही हो? ईद मुबारक बोल रही हो कि बाबा को बुला रही हो? बाबा क्या बोल रही हो मिराल, बोलो। मुझे आंटी का गाड़ी मिला तो आज मैं साइकिल जा रही थी, इसलिए मैं ये पहन के जा रही हूँ। चले मैं निकलती हूँ घर से। जो मेरी भांजी है इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है गाउन पहनने का और मैं जब भी जाती हूँ तो ये मेरा गाउन पहन के फिरती रहती है। तो अभी जो है हम लोग अपने घर आ चुके थे और यहाँ पर जो है मैं वो कस्टर्ड ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर बार बार कह रही थी कि तुमने कस्टर्ड नहीं खाया, लेकिन मुझे ज़रा भी भूख नहीं लग रही थी क्योंकि ऐसे ही महसूस हो रहा था कि अभी भी रोज़ा रखा हुआ है। तो इसलिए फिर जब हम लोग घर आए थे तो उसके कुछ देर बाद फिर जो है वो मैंने कस्टर्ड ट्राई किया था जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो आप लोगों ने जो है वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।